आपकी पूरी सैलरी गायब हो सकती है। देखिए, आपका दिमाग ही आपको बड़े लॉसेस लेने पर कैसे मजबूर करता है। वो 3 डोपामाइन ट्रैप्स जिनसे आप बच नहीं पाते। जेसन ज़ुइग एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने न्यूरो इकोनॉमिक्स की फील्ड को आम इन्वेस्टर तक पहुंचाया। उनकी किताब योर मनी एंड योर ब्रेन ये समझाती है कि हमारा पैसा बनाना सिर्फ लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे हमारा दिमाग की वायरिंग से जुड़ा हुआ है। हमारा दिमाग इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो हमें फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने से रोकता है। न्यूरो इकोनॉमिक्स एक नई फील्ड है जो न्यूरो साइंस, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी को जोड़ती है। ज़ुइग इस साइंस को यूज़ करके बताते हैं, जब हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ नंबर्स को प्रोसेस नहीं करता, बल्कि इमोशंस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को भी प्रोसेस करता है। हमारा दिमाग इवोल्यूशनरी कंटेक्स्ट में पैसों को एक सर्वाइवल टूल की तरह ट्रीट करता है। हजारों साल पहले जिंदा रहने के लिए खाना, शेल्टर और सेफ्टी ज़रूरी थी। आज के दौर में ये सब कुछ इनडायरेक्टली पैसा कंट्रोल करता है। इसलिए जब हमारा पैसा खतरे में होता है या जब हमें सडन प्रॉफिट का चांस मिलता है, तो हमारा दिमाग ठीक वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे जंगल में किसी खतरे या बड़े शिकार के समय करता था। ज़ुइग समझाते हैं, इन्वेस्टिंग में हमारे दिमाग के 2 मेन हिस्सों में हमेशा झगड़ा चलता रहता है। फर्स्ट, द इमोशनल और प्रिमिटिव ब्रेन। ये हिस्सा इंस्टेंट रिएक्शन के लिए बना है और इसमें अमिगडाला नाम का पार्ट शामिल होता है। काम, तुरंत फियर या एक्साइटमेंट पर रिएक्ट करना। सर्वाइवल के लिए ये फास्ट थिंकिंग ज़रूरी थी, जैसे शेर को देखकर तुरंत भागना। इन्वेस्टमेंट में जब मार्केट तेज़ी से गिरता है तो अमिगडाला एक्टिव हो जाता है। ये पैनिक सेल एवरीथिंग का सिग्नल देता है। जब मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो ये रिवॉर्ड की तलाश में तुरंत और ज़्यादा खरीदने को उत्साहित करता है। ये हिस्सा डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन को नहीं समझता। सेकंड, द लॉजिकल और मॉडर्न ब्रेन। ये हिस्सा लंबे समय की प्लानिंग और कैलकुलेशन के लिए बना है और इसका मेन सेंटर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पीएफसी है। काम फैक्ट्स को एनालाइज करना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करना और इमोशंस को कंट्रोल करना। ये स्लो थिंकिंग करता है। इन्वेस्टमेंट में ये हिस्सा वो है जो आपको सिखाता है कि मार्केट गिरने पर अच्छी कंपनी सस्ते में मिलती है, बेचो मत, या प्रॉफिट बुकिंग हमेशा लॉजिकल होनी चाहिए, लालच में मत आओ। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब इमोशनल ब्रेन लॉजिकल ब्रेन को ओवर पावर कर देता है। फर्स्ट, क्रैश के समय जब आपका पोर्टफोलियो 30% डाउन जाता है तो फिजिकल पेन महसूस होती है। अमिगडाला तुरंत डर के मारे पीएफसी को शट डाउन कर देता है। सारे कैलकुलेशंस, लॉन्ग टर्म गोल्स और डाइवर्सिफिकेशन के रूल्स भूल जाते हैं। रिजल्ट होता है पैनिक सेलिंग, बाय लो सेल लोअर। सेकंड, बुल रन के समय जब आपको लगातार प्रॉफिट होता है तो आपका रिवॉर्ड सिस्टम हाई हो जाता है। अमिगडाला इस जोश में आपके पीएफसी को कहता है कि सब ठीक है, ज़्यादा रिस्क लो, ये तो इजी मनी है। आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं, लीवरेज यूज़ करते हैं और स्टॉक्स को ओवर प्राइस होने पर भी खरीदते रहते हैं। रिजल्ट होता है बाई हाई, लालच में आना। ज़ुइग कहते हैं कि एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको पहले अपने इस बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को समझना होगा। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपका दिमाग आपको इरेशनल डिसीजन लेने के लिए फोर्स कर रहा है, तब तक आप डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। यही इस किताब की जर्नी का पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। अब जेसन ज़ुइग डिटेल में समझाते हैं कि ये इमोशनल रिएक्शन असल में हमारे दिमाग के अंदर हो क्या रहा है। इसका मेन खिलाड़ी है डोपामाइन, वो केमिकल जो हमें लालच और खुशी देता है। डोपामाइन रश, जीत की आदत। जब हमारी कोई इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म करती है या जब हम कोई स्टॉक खरीदते हैं और वो तुरंत ऊपर चला जाता है, तो दिमाग में तुरंत डोपामाइन रिलीज होता है। रिवॉर्ड सेंटर। डोपामाइन दिमाग के न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस नाम के एरिया से रिलीज होता है। इस एरिया को हमारा रिवॉर्ड सेंटर भी कहते हैं। काम। डोपामाइन खुद खुशी नहीं है, बल्कि ये खुशी की उम्मीद, एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड का केमिकल है। ये हमें सिग्नल देता है कि ये काम दोबारा करो। ये एक एडिक्टिव लूप शुरू करता है। ज़ुइग समझाते हैं कि इस डोपामाइन हिट की वजह से ही लोग बार बार अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं। हम प्राइस चार्ट नहीं देख रहे होते, हम असल में डोपामाइन की अगली डोज का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही स्टॉक का प्राइस थोड़ा भी ऊपर जाता है, हमें वो रश मिलता है। इस केमिकल रश के कारण 2 बड़ी गलतियां होती है, ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर ट्रेडिंग। जब लगातार प्रॉफिट होता है तो हमें लगता है कि ये हमारी स्किल है, जबकि ये सिर्फ लक हो सकता है। डोपामाइन का हाई लेवल हमारे लॉजिकल दिमाग पीएफसी की ताकत को कम कर देता है
और हम सोचते हैं कि हम मार्केट को हमेशा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम स्टॉप लॉस लगाना बंद कर देते हैं या बिना रिसर्च के बड़े बेट्स लगा देते हैं। सेकंड, ओवर ट्रेडिंग, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेडिंग। क्योंकि ये डोपामाइन रश इतना अच्छा फील होता है, हम उस फीलिंग को बार बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इस वजह से लोग बिना किसी अच्छी रीज़न के स्टॉक्स खरीदते हैं और बेचते रहते हैं। वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि रिटर्न ऑन एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड करते हैं। हर ट्रेड में ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगते हैं, जिससे लॉन्ग रन में हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाता है। नुकसान का दर्द, लॉस अवर्जन और फिजिकल पेन। डोपामाइन के जोश से बिल्कुल उल्टा रिएक्शन होता है जब हमें लॉस होता है। जुइक कहते हैं कि लॉस का दर्द प्रॉफिट की खुशी से लगभग दुगना होता है। इस फेनोमेनन को हम लॉस एवर्जन कहते हैं। जब कोई फाइनेंशियल लॉस होता है तो दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट होता है जिसे इंसुला कहते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट ने पाया है कि इंसुला वही एरिया है जो फिजिकल पेन, डिस्गस्टिंग स्मेल या डर को प्रोसेस करता है। बायोलॉजिकल रिएक्शन मतलब जब आपको 1000 का लॉस होता है तो आपका दिमाग उसे सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं बल्कि चोट लगने या बीमार होने की तरह ट्रीट करता है। इस बायोलॉजिकल दर्द से बचने के लिए लोग अजीब डिसीजन लेते हैं। फर्स्ट, विनर्स को जल्दी बेच देना। लोग छोटे छोटे प्रॉफिट्स, डोपामाइन हिट लेने के लिए पर अच्छे स्टॉक्स को जल्दी बेच देते हैं। सेकंड, लूजर्स को होल्ड करना और दर्द से बचने के लिए वो घाटे वाले स्टॉक्स को बेचते नहीं हैं। ये उम्मीद करते हैं कि वो वापस कॉस्ट प्राइस पर आ जाएंगे। ऐसा करके वो अपने नुकसान को रियलाइज होने से रोकना चाहते हैं, भले ही वो स्टॉक फ्यूचर में और ज्यादा गिर जाए। लॉस अवर्जन से ही जुड़ा हुआ एक और बायस है इंडाउमेंट इफेक्ट, किसी चीज को अपना मान लेना। जुइक बताते हैं कि जब हम कोई स्टॉक खरीद लेते हैं तो हम उसे इमोशनली ओन कर लेते हैं। इस ओनरशिप की वजह से हम उसकी वैल्यू उसके मार्केट प्राइस से ज्यादा आंकने लगते हैं। इसलिए उस स्टॉक को बेचने का फैसला, भले ही वो बेकार हो चुका हो, हमें बहुत मुश्किल लगता है। अब जेसन जुइक वो सिस्टमैटिक एरर समझाते हैं जो हमारा दिमाग हर दिन करता है। हमारा दिमाग मुश्किल चीजों को आसान बनाने के लिए मेंटल शॉर्टकट्स यूज करता है। मार्केट में ये शॉर्टकट्स अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। फर्स्ट, हर्ड मेंटालिटी। इंसान हमेशा से सोशल क्रिएचर्स रहे हैं। इवोल्यूशनरी रूप से भीड़ के साथ रहना सुरक्षा की निशानी थी। अगर सब लोग एक दिशा में भाग रहे हैं तो आपका दिमाग अज्यूम करता है कि वो सही कर रहे हैं, भले ही आपको पता ना हो कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब कोई स्टॉक या सेक्टर बहुत तेजी से ऊपर जाता है और सब लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग का अमिगडाला शांत हो जाता है। हमें लगता है कि अगर इतने सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क कम होगा। इस वजह से लोग प्राइसी स्टॉक्स खरीदते हैं और अक्सर बबल के पीक पर एंट्री कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फोमो हैंडल नहीं कर पाते। जुइक कहते हैं कि अच्छे इन्वेस्टर को भीड़ से उल्टा चलने की कैपेसिटी रखनी चाहिए, जो बायोलॉजिकल रूप से बहुत मुश्किल है। सेकंड, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ये एक सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इन्वेस्टर को लगता है कि वो अपनी रिसर्च, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर या गट फीलिंग के जरिए रैंडम मार्केट मूवमेंट को प्रिडिक्ट या कंट्रोल कर सकता है। मार्केट्स काफ़ी हद तक रैंडम होता है। एक स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, यह हज़ारों उन फैक्टर पर डिपेंड करता है जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे दिमाग पैटर्न्स ढूंढने के लिए वायर्ड है। अगर आपने एक बार लक से कोई स्टॉक खरीदा और वो ऊपर चला गया तो दिमाग उस सक्सेस को स्किल मान लेता है। इस भ्रम की वजह से लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, अपने ट्रेड्स को ज़रूरत से ज़्यादा देखते हैं और बार बार स्ट्रेटजीज बदलते हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं होते कि उनका पैसा बनाना या गंवाना चांस पर निर्भर हो सकता है। थर्ड, कंफर्मेशन बायस। ये वो बायस है जहाँ हम सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन ढूंढते, पढ़ते और सुनते हैं जो हमारे पहले से लिए गए डिसीजन को सपोर्ट करती है। अगर आपने XYZ स्टॉक खरीद लिया है तो आप इस स्टॉक के बारे में सिर्फ बुलिश न्यूज़ और एनालिसिस पढ़ेंगे। आप उन रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स को ऑटोमेटिकली डिसमिस कर देंगे जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे हैं। इस बायस की वजह से आप अपने इन्वेस्टमेंट की रियल रिस्क को कभी नहीं देख पाते। जब मार्केट कंडीशंस बदलती है या कंपनी का फंडामेंटल कमज़ोर होता है तो आप उस वार्निंग साइन को इग्नोर कर देते हैं। ये आपको उस स्टॉक में बहुत देर तक फंसाए रखता है, जिसकी वजह से लॉस बढ़ जाता है। जुइक कहते हैं कि एक अच्छे इन्वेस्टर को एक्टिवली वो इन्फॉर्मेशन ढूंढनी चाहिए जो उसके करंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन को गलत साबित कर सके। फोर्थ, एंकरिंग बायस। एंकरिंग तब होता है जब आपका दिमाग किसी इररिलेवेंट या पुरानी इन्फॉर्मेशन, जिसे एंकर कहते हैं, पर अटक जाता है और फ्यूचर डिसीजन
उस एंकर के रिलेटिविटी में लेता है। सबसे कॉमन एंकर है परचेज प्राइस। अगर आपने एक स्टॉक 500 रुपये में खरीदा और अब वो 400 रुपये आ गया है तो आपका दिमाग उस रुपये 500 को एंकर बना लेता है। आप सोचते हैं मैं इसे तब तक नहीं बेचूंगा जब तक ये 500 वापस ना चला जाए, जबकि 500 मार्केट के इरिलेवेंट है। स्टॉक की असली वैल्यू और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखते हुए अगर वो 400 पर बेकार है तो उसे बेच देना चाहिए, चाहे आपका परचेज प्राइस कुछ भी रहा हो। ज़्विग समझाते हैं कि ये बायस हमारे दिमाग के डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको इन शॉर्टकट्स को पहचानना है और उन्हें ओवरराइड करना सीखना होगा, जिससे आप लॉजिकल और रैशनल डिसीजन ले पाएंगे। अब ज़्विग प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज बताते हैं जिन्हें न्यूरो इकोनॉमिक्स की फील्ड यूज़ करती है ताकि हम अपने इमोशनल बायस और केमिकल रिएक्शन को ओवरराइड कर सकें और रैशनल डिसीजन ले सकें। फर्स्ट, धीमा सोचो और सब्र करो। सबसे पहला और सबसे पावरफुल सॉल्यूशन ये है कि आप अपने दिमाग को फैसला लेने में देरी करने को मजबूर करें। हमने देखा कि अमिगडाला तुरंत रिएक्ट करता है, जबकि पीएफसी लॉजिकल ब्रेन को कंट्रोल लेने के लिए टाइम चाहिए। अगर आप कोई ट्रेड लेने या पैनिक में कोई स्टॉक बेचने का सोच रहे हैं तो एक 24 आवर रूल बनाओ। फैसले को 24 घंटे के लिए पोस्टपोन कर दो। इस टाइम में आपका पीएफसी दोबारा एक्टिवेट हो जाता है और आपको उस डिसीजन के लॉजिकल कंसिक्वेंसेस समझाता है। ज़्विग कहते हैं कि ट्रेडिंग को एंटरटेनमेंट की तरह ट्रीट मत करो। जिस काम से आपको डोपामाइन रश मिलता है वो अच्छा नहीं है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को बोरिंग रेगुलर जॉब की तरह ट्रीट करो, जिस तरह आप दांत साफ करते हैं या बिल पे करते हैं बिना किसी एक्साइटमेंट के। सेकंड, अगर आपको पता है कि आपकी विल पावर इमोशनल मूवमेंट्स में फेल हो जाती है तो डिसीजन लेने की पावर को अपने दिमाग से छीन लो। सिप्स और ऑटो रिबैलेंसिंग। सिप सबसे अच्छा टूल है। आपको हर महीने कब कितना और क्या खरीदना है ये दिमाग डिसाइड नहीं करता, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करता है। इस तरह आप हर्ड मेंटालिटी और टाइमिंग द मार्केट की गलती से बच जाते हैं। जब आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली रिबैलेंस होता है तो वो लालच में ज़्यादा विनर्स नहीं खरीदता और डर में लूजर्स को नहीं बेचता। अपने पोर्टफोलियो को बार बार चेक मत करो। पोर्टफोलियो चेक करना डोपामाइन की क्रेविंग को बढ़ाता है। ज़्विग एडवाइस करते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करो, डेली मार्केट स्कोर पर नहीं। थर्ड, प्री कमिटमेंट का मतलब है कि आप इमोशंस आने से पहले ही रूल बना लेते हैं। ये लॉस अवर्जन और कंफर्मेशन बायस से लड़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। जब आप बिल्कुल काम और रैशनल हो तब स्पेसिफिक रूल सेट करो, जैसे इफ देन रूल 1, रिस्क मैनेजमेंट। अगर मेरा स्टॉक 20% गिर जाता है तो मैं उसे तुरंत बेच दूंगा बिना किसी उम्मीद के। ये रूल आपको घाटे वाले स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड करने से रोकेगा। इफ देन रूल 2, प्रॉफिट बुकिंग। अगर मेरा स्टॉक 50% बढ़ जाता है तो मैं सीधा 50% बेच दूंगा देन और बाकी को फ्री राइड पर छोड़ दूंगा। ये रूल आपको लालच में सारा प्रॉफिट गंवाने से रोकेगा। अपने हर बड़े डिसीजन को लिखो। आपने वो ट्रेड क्यों लिया और उसके पीछे आपकी उम्मीद क्या थी। जब आप 6 महीने बाद उस ट्रेड को देखते हैं तो आपके पास एक रिकॉर्ड होता है जो आपकी गलत सोच को सामने लाता है। फोर्थ, रीफ्रेमिंग। आपका दिमाग एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से देखता है। ज़्विग कहते हैं कि आपको इस फ्रेमिंग का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करना चाहिए। जब मार्केट गिरता है और आपका पोर्टफोलियो रेड में होता है तो उसे नुकसान की तरह मत देखो, उसे डिस्काउंट सील की तरह देखो जहां आपको क्वालिटी एसेट्स सस्ते दाम पर मिल रहे हैं। ये फ्रेमिंग अमिगडाला का पैनिक सिग्नल को शांत करता है। अपने इन्वेस्टमेंट को सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक परफॉर्मेंस के बेसिस पर मत देखो, अपने नेटवर्थ पर फोकस करो। जब आप ओवरऑल पिक्चर देखते हैं तो एक दो स्टॉक के उतार चढ़ाव से आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते। जेसन ज़्विग कहते हैं कि बेहतर इन्वेस्टर बनना इंटेलिजेंट होने से ज़्यादा हम्बल और डिसिप्लिन होना है। जब आप मानते हैं कि आपका दिमाग आपको नुकसान पहुंचा सकता है तभी आप उसके खिलाफ सिस्टम्स बना सकते हैं, जैसे सिप्स, रूल्स और डिलेज। इन्वेस्टिंग एक मेंटल गेम है और इस किताब ने उस गेम के रूल समझाए हैं। धन्यवाद।